देख रहे हैं हम ठीक जी? एकदम टू मच गोरा गोरा, ये दिख रहा है हाथ ले, नहीं दिख रहा ये, नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा? कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। क्या स्टार्ट करेंगे? की बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। सबसे पहला है कि जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान से एक ही चीज पहला बोलते हैं, 8 वाले कॉमेंटेड फिल्म पे आ जाइए, ठीक है। जैसे कि आज की डेट में जितना भी गाना बना जीव विज्ञान से बना, बना कि नहीं? वो आगे भी जब पढ़ाएंगे। बायोलॉजी इंटरेस्ट लेकर पढ़ने का चीज है। बायोलॉजी बोले तो बॉडी, जे पढ़ेंगे बॉडी एक बार में पढ़ेंगे, चाहे वो अपना बॉडी पढ़े या पेड़ पौधा के बॉडी पढ़े या जानवर के बॉडी के बारे में पढ़े, लेकिन पढ़ना कुछ ही है, बॉडी से ही पढ़ना। ये तो कोई दिक्कत? बॉडी में तकलीफ होता है जब नहीं बोलता है 4-5 महीना 8वां में है, 8वां से छोड़ के सब चले जाता है इंटर विद्यालय, 4-5 महीना रिलेशनशिप टूटता है तो आदमी रोता है, नहीं रोता है? बाबू छोड़ के चल गया। सोचो जरा 8-9 साल वाला छोड़ के चल जाता होगा, उसको कैसा लगता होगा? वो तो बोलता है प्राण देवता, हम अपना प्राण त्याग देते हैं। तो वह बात हो गया, बड़ बड़ हाथी डूबल जाए, छोट छोट गड्ढा पूछे कितना पानी, ठीक है। तो बायोलॉजी आप लोग तुम्हें हंसो ना, ठीक है, हमरो आ जाएगा हंसी ना। तो बायोलॉजी जो है इंटरेस्ट लेकर पढ़िएगा, बॉडी से रिलेटेड ही पढ़िएगा, ठीक है। राइटिंग ठीक दिख रहा है ना जी? कोई दिक्कत नहीं है ना? दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं। जीव विज्ञान है जी, जीव विज्ञान लिखा है, एक ऊपर चल गया तो उसको ऊपर रह दो, ठीक है। अब यहाँ ये बहुत जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है जी? 2 भाग में। क्या क्या भाग में? जूलॉजी और बॉटनी, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत और, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको जंतु जगत को बोल देंगे जूलॉजी। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? मीनिंग नहीं देखना सही है कि नहीं? ऐसो क्या बोलेंगे? बॉटनी। हम बॉटनी के भी चर्चे नहीं करेंगे, जो ये पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? जूलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। कि बायोलॉजी के 2 भाग हो गए, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? जूलॉजी, जिसमें जंतुओं का अध्ययन हो। क्या वो? उसे क्या कहेंगे? जूलॉजी। ज्यादा लफड़ा नहीं करना, ठीक है। अब आप लोग इसमें देखते हैं पहला टॉपिक क्या है नोट्स में। कुछ रहे जाए ना, पहला कोशिका भर देता है। कोशिका इतना और पढ़ाया और माथा खराब हो गया, कोशिका कोशिका करते करते। देखो ये बॉटनी जूलॉजी आ गया, इसको अंदर की करेंगे? जंतु को रखेंगे। यहाँ जंतु जगत तो जंतु, इसके पादप मतलब पेड़ पौधा। क्या बहु? यहां तक क्लियर? अब बॉटनी में बहुत पेड़ पौधा का अध्ययन करेंगे, इनका जो क्या बहुत थियोफ्रेटस है। बॉटनी के जनक कौन? बहु थियोफ्रेटस। देखिए एक ही बार आप लोग से रिवीजन कराएंगे आराम से, जब बोलेंगे बुक पेन निकालिए, बुक पेन निकालिए, अगर नहीं बोले तो नहीं निकालिए, ठीक है। अगर बोले लिखिए तो लिखिए, नहीं बोले तो नहीं लिखिए, ठीक है। आराम से सुनिएगा, ठीक है। अब बहुत जूलॉजी और बॉटनी किसके अंतर्गत आता है? बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। जूलॉजी को कितने भाग, सॉरी बायोलॉजी कितने भाग में? 2। जूलॉजी और, जूलॉजी में हम जंतु जगत के, पेड़ पौधा, पेड़ से पेड़ पौधा, पेड़ से पादप जगत, इसमें बॉटनी में। वो दिक्कत जूलॉजी में ज से जंतु जगत, ज से जंतु हो गया क्या? जूलॉजी। कोई दिक्कत? अब इसको हम बहु आते हैं, देखिए बहु पहला नंबर, ये समझना गया नीला? इसका जनक कौन है? अरस्तु। इसका बॉटनी के थियोफ्रेटस। याद रखिएगा, हम कभी भी पूछ लेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है ना? अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका। क्या पढ़ते हैं? कोशिका के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब सबसे बड़ी बात है, पहले कोशिका के बारे में जान लेंगे, ठीक है। कोशिका है क्या? मान लो रक्त के अंदर जो भी है उसको कोशिका बोलते हैं। रक्त के अंदर सोचो कोशिका कितना छोटा चीज होगा, सूक्ष्म चीज होगा। रक्त के अंदर जो हम लोग को समाहित रूप मिलता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका बोलते हैं। नहीं बोलता शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोलते हैं।
या शरीर की छोटी इकाई क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। शरीर की छोटी इकाई को, ठीक है, कोशिका बोलते हैं। अब बात आता है वो कोशिका के अध्ययन। कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब वो कोशिका कोशिका खोजा भी तो होगा कोई। इसमें दो वैज्ञानिक अहम रूप से आया था, ठीक है। पहला आया था रॉबर्ट हुक। क्या वो? रॉबर्ट हुक। अब वो एक चीज जान लीजिए, जितना धरती पर के जीव है सब बना होगा कोशिका के। क्या बना होगा? पुलिस के डंडा खाया है? नहीं तो जब हम पैंप से गुस्सा मारते वो खाया है? कभी कभी काला हो जाता है ना काला जी? काला हो जाता है कि नहीं? वहां के कोशिका मर जाता है। तो आदमी बोलता है गर्म पनिया से धो दो, तो गर्म पानी धोला के बाद क्या होता है? कोशिका वहां से फट जाता है और उसका जो ऊतक बना हुआ था वो हट जाता है और नयका नयका आता है, हुलक के देखता होगा क्या हो गया, वो सिग्नल भेजता है, वहां पर दूसरा कोशिका आ जाता है। तो दूसरा कोशिका आने में समय लगता है, वो हटेगा तब नहीं आएगा जी। देखिए सबके आने में समय लगता है, ब्रेकअप होगा दूसरा वाली, जब तक ओकरा से अच्छा नहीं आएगा तो कैसे मजा आएगा? सही नहीं बोलता है। वो भुलाया नहीं जाता। अरे बहुत सब भुलाए तो खाली बस अगला से मस्त होना चाहिए। पापा की परी आप लोगों को कब छोड़ेगी? जब तोरा से बेस नहीं मिल जाए, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा कोशिका कब आएगा? जब खराब कोशिका वहां से चल नहीं जाए, ठीक है। जाएगा तबे नहीं आएगा, छोड़ेगा तबे दूसरा आएगा। इसीलिए एक ही चीज को क्या करना, ठीक है। कोशिका वो समझ गया, रॉबर्ट हुक खोजा था। लेकिन जो रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक खोजे थे वो कोशिका मरल था। क्या था? मृत कोशिका। और रॉबर्ट हुक खोजा था कब? वो 1665 में। इन्होंने कोशिका खोज किया था, इन्होंने फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका नेफ्रॉन ग्रुप। अब देखिए बहु, अब वो रॉबर्ट हुक, पहला देखिए एक वैज्ञानिक का, पहले देखिए वैज्ञानिक का लिस्ट इधर बना था, ठीक है। पहला आया था थियोफ्रेटस, दूसरा कोची आया था बहु अरस्तु, ठीक है। तीसरा नंबर कोची आया बहु रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब देखिए बहु रॉबर्ट हुक कोशिका खोज कब किया था बहु? 1665 में। लेकिन ये कोशिका क्या था? मृत कोशिका। क्या था वो? मृत। अब मृत कोशिका को क्या कहा जाता है वो? नेफ्रॉन। मृत कोशिका क्या कहा जाएगा? नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। अब रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोज का वर्णन माइक्रोग्राफिया में किया। अब आया रॉबर्ट ब्राउन। क्या भाव? 4 नंबर वैज्ञानिक कौन आया? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। 4 नंबर में रॉबर्ट ब्राउन आया। रॉबर्ट ब्राउन जी अपना माइक्रोग्राफिया के पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। माइक्रोग्राफिया किसका लेखक कौन है उसका? रॉबर्ट ब्राउन। उसमें क्या लिखा था? कोशिका के बारे में। किसने लिखा था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक लिखा, मार खा जाएगा। सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज कब हुआ? बहुत 1674 में। अब बहुत रॉबर्ट हुक आया, जीवित कोशिका को कब खोज किया? बहुत 1674 में। ठीक तो है रे, तो हमारा अंदर बंदर नहीं करता है। जीवित कोशिका आए बहु 1665 में, मृत कोशिका खोज किया था। कोई दिक्कत? इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक ले? अब देखिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन, पहले कोशिका किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन बन गया। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहते हैं, या शरीर की छोटी डिजिट या छोटी इकाई क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। कोई दिक्कत? और उससे पहले जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाए उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की कितने शाखाएं? 2 शाखाएं, जोलॉजी और बॉटनी। जोलॉजी को बहु किसके अंतर्गत? जंतुओं का अध्ययन करेंगे बहु जोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसका जनक कौन है? अरस्तु। अब बहु पादप जगत की जगह कौन है? थियोफ्रेटस। कोई दिक्कत? इसके अंदर पेड़ पौधा के अध्ययन करेंगे। यहां तक क्लियर? अब उसके जस्ट नीचे आते हैं कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं तो हम पढ़ा चुके हैं। अब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब कोशिका को सबसे पहले चूल मचाया था किसको? रॉबर्ट हुक को। 1665 में कोशिका का खोज किया था कॉर्क कैम्बियम में, या पेड़ के छाल में। तो ये सब तो बादों में देख लेंगे कि कर फोन आ रहा है जी। अब यो मिस कॉल का जमाना है, ठीक है। तो बहु पेड़ पौधा के छाले में, कोई मधुमक्खी छत्ते में, तो उतना दिस नहीं करना है। मृत कोशिका खोज के किया था। अब फादर ऑफ साइटोलॉजी
कोशिका के अध्ययन सर्वप्रथम क्या किया था? रॉबर्ट हुक। इसीलिए इसे क्या कहने लगा? फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाया था? साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। कब किया था मृत कोशिका खोज? 1665 में। मृत कोशिका क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। रॉबर्ट हुक को अब इतना शांति रहने दीजिए, और रॉबर्ट हुक को इतना शांति रहे। अब आइए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन बहु एक माइक्रोग्राफिया पुस्तक में अपना अध्ययन लिखा था। किसका अध्ययन? कोशिका के अध्ययन। सबसे पहले जीवित कोशिका खोज किया था 1674 में रॉबर्ट ब्राउन ने। और जब अध्ययन किया तो वो किताब कहां पर लिखा था? कौन किताब में? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में लिखा था। कोई दिक्कत? 1674 में। और कहा वो प्रत्येक जीवधारी के बॉडी बना हुआ किससे? कोशिका से। यहां तेरे कोई दिक्कत? आइदर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट ब्राउन। यहां तेरे कोई दिक्कत हो? अब बहुत स्लाइडेन और स्वान ने सिद्धांत दिया कि और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना होता था। शरीर की सबसे छोटी इकाई है वो। स्लाइडेन और स्वान, क्या वो? स्लाइडेन और स्वान ने एक सिद्धांत दिया और बोला बहु प्रत्येक शरीर क्या से बना हुआ था? कोशिका का बना हुआ था। और शरीर की छोटी यूनिट है कोशिका। ये क्या कहा था? स्लाइडेन और स्वान ना कहा था बहुत। कोई दिक्कत? सबसे छोटी कोशिका बहु माइक्रोलॉजी। क्या वो? माइक्रोग्राफिया की माइक्रोलॉजी ना माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका किसकी? माइक्रोप्लाज्मा। कोई दिक्कत? और सबसे बड़ी कोशिका बहु शुतुरमुर्ग के अंडे की। कोई दिक्कत? अब बहु सबसे लंबी कोशिका तंत्र बहु ब्रेन की। क्या बहु? स्नायु कोशिका जिसको बोलते क्या बहु? देखो बहु, सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे लंबी ब्रेन स्नायु। माथे में स्नायु बोलते हैं, ब्रेन नहीं बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि एक अंदर आता है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। अब मानव की सबसे बड़ी कोशिका क्या बोलते हैं? ओवम। देखो बोलते शुक्राणु। क्या बोलते हैं? सॉरी, अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु, शुक्राणु। ओवम को अंडाणु बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे छोटी स्पर्म, जिसका बोलते हैं शुक्राणु। मानव की सबसे बड़ी अंडाणु, छोटी स्पर्म, शुक्राणु। वही बात हुआ। कोई दिक्कत? अब तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता। क्या बहु? तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का क्या नहीं होता है? विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका कहां पाया जाएगा? टक सवन चोट लगता, टक सवन निकल देता है, देखा है। इसीलिए यहाँ पर विभाजन की क्षमता नहीं होती है। माथा में कौन कोशिका पाया था? तंत्रिका तंत्र। क्या पाया था? तंत्रिका तंत्र में विभाजन करने की या नया बनाने की जरूरत क्षमता नहीं है। बनाएगा कोई चीज नहीं बोलता अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टा, वह बात हुआ। बनाने का क्षमता नहीं है। क्या हुआ उसमें? तो आदमी के सिर में चोट लगने से व्यक्ति की शीघ्र क्या हो जाती है? मृत्यु, माने मर जाता है। माथा में चोट नहीं देखे हीरो का मारो 250 बार, विलन लेट गया। आज तक हमको ये समझ में आता, लेटने के बाद तुरंत जाएगा, उसकी मम्मी आवाज देगी, कर्ण उठ जाओ। ये बेटा उठ के रेडी। फिर मारता काहे, गिरता काहे, जब ये थोड़ा उठना था तो ठीक है, तुरंत उठ के रेडी हो जाता होगा। मम्मी आवाज देगा था, अब मम्मी छोड़, मम्मी तो बंद हो गया। अब उसकी गर्लफ्रेंड आवाज देती है, मम्मी अब चिल्लाती है, मम्मी घर में रहती है, हमारा मारी कर लिया होगा बेटा इधर सही में, उसकी वाली चिल्लाएगी। काहे चिल्लाएगी? उसको गुंडा दिलाएगा, वो चिल्लाएगी, और गुंडा पकड़ ले तो जोर से चिल्लाए लगते। हीरो उठ के रेडी, मारा मारी चालू। फिर समझ में आया? फिर हीरो के फेंकने लगे छोटा लगने बाद। ठीक है। तो बहु सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर सब अच्छा बहु माथा में जो होता तंत्रिका तंत्र और कोशिका विभाजन नहीं कर पाता, लेकिन बॉडी में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कौन करता है? लीवर। क्या? लीवर। लीवर को बोलते हैं जिगर। नहीं बोलता तू मेरा जिगर का टुकड़ा, लीवर होगा काट के देंगे। लीवर किसी को देता है जी? हम बोले ना हर बायोलॉजी से जुड़ा रहेगा ना, नहीं बोला तू मेरा जिगर का टुकड़ा, बोली यहाँ ला टुकड़ा भैया। ठीक कहेगा? बता, बायोलॉजी में बोलेगा नहीं कि यहाँ ला टुकड़ा है जी, जिगर के टुकड़ा। आधा तो मोमिन के समझ में ना आवे जिगर है के जा। अच्छा तुम लोग को पता था जिगर इन्हें है, तुरंत जिगर इन्हें लगा को देने बाएं साइड में, नहीं जिगर इन्हें जिगर उगर नहीं है। आज जिगर काट करके बेच सकते हैं, जिगर बढ़ते रहता है। ठीक है। जिगर जो होता है एक रीत बढ़ते रहता है, उसको काट के बेच सकते हैं।
तो बोलो 100 ग्राम काट ला 2-3 हजार मिल तो ऐसे जिगर काट के बेचिएगा फिर ऊपर जाएगा, जल्दी नहीं विभाजन नहीं होता है, बढ़िया जाएगा। लीवर काट के बेच सकते हैं आप लोग, ठीक है। लीवर भी उसी को बोलते हैं, जिगर भी उसी को बोलते हैं, यकृत भी उसी को बोलते हैं। कोई दिक्कत अगर तुम लोग को बोल दे तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, कभी बाऊ कहने वाला लेफ्ट वाला के राइट वाला थोड़ा समझे में नहीं आएगा, ठीक है। तो बोलमी जीवर के काट के बेचल जा है, तो हमरा काट के नहीं बेच देना कहीं है तो अटकल पटकल, ठीक है। तो बहुत समझ में आ गया। लीवर के कितने नाम, एगो जिगर, यकृत और एगो लीवर, लीवर, ठीक है। जिगर भी ओकरे बोलता है वो। अब वो ये अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर लेता, माने अपने कटा नहीं तो अपने अपने वो की कर लेगा, ठीक कर लेगा भाऊ। यहां तक समझ में आ गया। कोशिका कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मेटाक रिवीजन करा ले एक बार और। अगर क्वेश्चन लिखाएंगे आप लोग आंसर कर लीजिएगा, है ना, देखे फायदा हो। क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, मिटा दे। क्लास आप लोग देख लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा बहुत कोशिका के अंग। क्या भाव, हल्ला नहीं कीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो कहिए। मोटी मुर्गा बात खाएगी। अरे की बताएं, बड़ा समस्या हमारा साथ चल रहा है। एक तो साल में मंगल और बृहस्पति आता है 150 दिन, ठीक है। और ऊपर से 1 महीना सावन, 1 महीना कार्तिक, 60 दिन और जोड़ लो, हो गलो 200-250 दिन। 10-20 दिन जो खाइल मिला को वो आओ तो घर में नहाए पड़ता है। हमको लगता है ना घर वाला हमारा ठान लिया हमको शाकाहारी बना देगा, एकदम ठान लिया लेडीज लोग। अंदिनवा खा लेंगे, बोलेगा नहा के घुसो, उतना नहाए हुआ गिलास जो बनल उसको खा लेते हैं, बाहर खाए छोड़ दिए। अब लगता है शुद्ध शाकाहारी बन जाएंगे, तो अनियोग बनना पड़ेगा, ठीक है। कोई मुर्गा मछली नहीं खाए करे, ठीक है। अब आते कोशिका कंग। जितना खैले रहता है बोडिया मसर दे खाता है। जिसको ज्यादा गुस्सा आता है देखिएगा वो ज्यादा खाता होगा क्या चीज, गर्म चीज, जैसे में लहसुन प्याज छाना हुआ तेल के सामान, ज्यादा गुस्सा आएगा। नहीं आता है, आता है जी। चल जा मोड़ पे जितना दुकान है सबके पास देखो धाए धाए गुस्सा भरेगा, खाल पील बैठल है जी। समझा गया, लाइन कट गया, अब देखो हल्ला रुक जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पहला प्रोटोप्लाज्म। क्या आते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोले तो जीव दर। अब ये भी हुआ जैसे कि डॉक्टर जितना लिखता था घसड़ के, हम अपने लिखे तो याद आ गया, डॉक्टर जो घसड़ के लिखता है वो मना हो गया। बोलो कैसे, एगो राजस्थान में केस हुआ था, केस में गवाह सबूत के दौर पे डॉक्टर वाला लिखला दिया और जज भी नहीं पढ़ पाया। तो जज बोलता है बाकी के साइड रखो, पहले ये केस लाओ, ये हम पढ़ नहीं पा रहे हैं जी। वो पारित कर दिया हाई कोर्ट में क्या कि जितना भी डॉक्टर लिखेगा, से हम लोग जैसे इंग्लिश लिखते हैं कैपिटल स्मॉल मिला के वैसे लिखिएगा। आधा अधिक पता नहीं चलता, हमरा तो लगता था ना कि डॉक्टर पहले लूटा, फिर नर्स लूटेगा, फिर कंपाउंडर लूटेगा, सब लूटेगा, यह समझ में आता था। लेकिन अब समझ में आएगा, समझ में आया। अच्छा कौन दवा कैसे क्या पता, डॉक्टर वाला लगता है वो सीख जाएंगे, हम लोग सीखिए जाएंगे जी। जहां 4-5 हॉस्पिटल के लिए फिर अपने डॉक्टर बन जाएंगे, है कि खाली पढ़ा दे हमको, ठीक है। तो सुनिए बहु, इसकी खोज पुरकिंजे किया था। क्या इसका खोज बहु, ऐसे अल्लाह भी लिख रहेगा। इसकी खोज क्या वो पुरकिंजे ने किया। यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ है। हेक्सले ने इसके जीव द्रव्य का भौतिक आधार बताया। यह सभी जैविक क्रिया में इसकी द्रव्य के अंदर होता है। वो इसका 80% भाग जल का बना होता है। वो यह का 2 भाग होता है। क्या वो, अब सुनिए वो जीव द्रव्य जो हेक्सले वो क्या वो हेक्सले हेक्सले होता है। हेक्सले ने कहा कि प्रत्येक जीव दर में जो गाढ़ा द्रव पदार्थ है, गाढ़ा द्रव पदार्थ है, 80% इसका चांस होता है। 80% का क्या होता है, हाँ पानिया चाहे जल, कोई दिक्कत। अब यह जीव दर 2 प्रकार का होता है, कोशिका एवं केंद्रिका। क्या बहु, अब ये प्रोटोप्लाज्म के कितने भाग, 2।
कोशिका आएगो केंद्रक, केंद्रीय या केंद्रक लिख दिए, लेन का है लिखने। ठीक है, कोई दिक्कत? मुहा का है लिखने, सही है, आप सही है ना। केंद्रिका या केंद्रीय कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब वो प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये गाढ़ा तरल पदार्थ है, क्या? कोई दिक्कत? जेबोडियम रहता है, कोई दिक्कत? हेक्सलेन ऐसा कहा था। इसमें 80% क्या होता है? जल होता है। आए प्रोटोप्लाज्म को कितने भाग में बांटल गया है? 2 भाग में, एगो कोशिका द्रव, एगो केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोई दिक्कत बहु? अब सुनिए बहु, कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। क्या बहु? कोशिका द्रव किसको बचाएगा? कोशिका को सूखने से। आप लोग से पूछ सकते हैं कोशिका द्रव को सूखने से कौन बचाता है? कोशिका द्रव। क्या बहु? आपको अब इसको दिक्कत, केंद्रिका बहु केंद्रक को, ये तो स्वाभाविक है। यहां तक सबको क्लियर? क्लियर तो देखिए, जो जो क्लियर हो रहा हम डायरेक्ट मिटा दे रहे हैं। इसमें हेक्सले आया, पुरकिंजे आया, याद रखिए कितना साइंटिस्ट आ रहा है। अब सुनिएगा, अब आते कोशिका भित्ति। अब वो सेल वाल, क्या हुआ जी? हल्ला कायल के लिए है? डबल ले लोगा। सेल वाल को बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? दिख रहा है बोर्ड मेरे मोबाइल में। अब वो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति होता क्या? भित्ति वाल के मतलब क्या होता है? दीवाल। दीवाल होता है कि नहीं? नहीं बोलता अब मुझे 4 दीवारों के अंदर नहीं रहना है, गाना में है, नहीं बोलता है 4 दीवारें के अंदर। अब लेडीज कहाँ है 4 दीवार के अंदर? बाबू 4 चांद लगा दिया बाहर में। इंस्टाग्राम किधर उधर कुछ देख रहे हैं? इंस्टाग्राम देखे हैं? लड़का ज्यादा लड़की वीडियो आता है, जे बनाएगा उसी के ना आएगा। हट्टी देखे? हट्टी लड़का दिखे भी नहीं करता, लड़की ये दिख तो। अरे अजीब किस्म के चल तो, 2 झोला उठा के देख लो इन्हें, चल लो इन्हें, 250 में गाड़ी ठोका जाता है। समझ में आया? आउकर व्यवस्था में पुलिस लगल है। तो बहु एक चीज से क्या सीख मिला? सेल वाल, सेल वाल के मतलब दीवाल, दीवाल बहु। आज जो कोशिका के दीवाल बना होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज की। क्या चीज बहु? सेलुलोज की। कोई दिक्कत? अब वो यह सेलुलोज की बनी होती है और केवल पादप में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों का सुरक्षा प्रदान करता है। जीवाणु एक प्रकार का होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति में काइटिन की बनी होती है। देखिए वो इतना लंबा चौड़ा मत, पहले आइए सेलुलोज। सेलुलोज किसको सुरक्षा करता है? पेड़ पौधा के आवरण को। क्या भाव? कोई दिक्कत? अब वो देखिए यहाँ पर बात आ गया, सेलुलोज जो होता है, सॉरी, कोशिका भित्ति सेलुलोज को बना होता है, वो पादप और पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। पेड़ पौधा सुरक्षा प्रदान कौन करता है? सेलुलोज, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति क्या चीज बनी होती है? सेलुलोज। कहाँ पाया जाएगा? बुद्धू सा घर में। गुड जॉब। अब अगला पॉइंट चलिए, जीवाणु एक पादप होता है। वो जीवाणु क्या है? वो एक पादप है। कोई दिक्कत? और जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडो की बनी होती है। क्या वो? जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु की वाल मतलब जीवाणु का दीवाल क्या से बना होता है? कोशिका भित्ति सेलुलोज, कोशिका भित्ति सेलुलोज, और जीवाणु बहु पेप्टिडो। कोई दिक्कत? पेप्टिडो ग्लाइमिन, पेप्टिडो लिखिएगा, आधा पेप्टिडो ग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन। कोई दिक्कत? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ग्लाइकिन ऐसे नहीं दिखा रहा है, ग्लाइकिन आधा ग्लाइकिन की बनी होती है। अब वो कवक की कोशिका भित्ति क्या चीज बनती है? कवक काइटिन के। क्या वो? कवक काइटिन। ए वो क्या हुआ? दो जीवाणु विषाणु। सेल वाल कैसे बनती है? वो सेलुलोज। देखो वो इधर देखो, 3 चीज देखिए,
सेल वाल की दीवार क्या चीज से बना रहेगा? से सेलुलोज, से सेल वाल। कोई दिक्कत? कोशिका भित्ति क्या चीज से बनी होती है? सेलुलोज। अब वो जीवाणु के बहु पेप्टिडोग्लाइकिन से। जीवाणु क्या चीज से बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकिन से। कवक के बहु काइटिन से। 3 गो में एगो फिक्स है, 3 गो में एगो फिक्स है, लेकिन क्या फिक्स है हमको भी नहीं फिक्स है। ठीक है, आप कोशिका झिल्ली क्या बहु कल पढ़ाएंगे। यहां तक समझ आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर? कल जितना क्वेश्चन बनेगा, जितना आंसर बनेगा, सब लेकर आइएगा। देखिए क्या चीज बनाएगा। देखिए एक तरफ लिखेगा वैज्ञानिक के नाम, एक तरफ लिखेगा क्या वो साइंटिस्ट के नाम, एक तरफ लिखेगा वो क्या, एक तरफ लिखेगा वो आंसर। जिससे होता है 4 टाइप 5 टाइप कॉलम बनाइएगा। डेट वाला क्वेश्चन ऐसा लिखिएगा, वैज्ञानिक को लगा इतना आया था, एकदम याद करने में सुविधा हो जाएगा। जैसे याद कीजिएगा, रॉबर्ट हुक 1665, साइटोलॉजी, कोशिका खोज, मृत कोशिका, मृत कोशिका क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। रॉबर्ट हुक गया घरे। रॉबर्ट ब्राउन 1674, स्लाइडेस्वान सिद्धांत दिया था, जीवित सबके बॉडी बना होता है, छोटी यूनिट है। ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिका छोटे कोशिका एकदम धज्जिया उड़ा देगा। ठीक है, कल क्या पढ़ाएंगे? कोशिका झिल्ली। समझ में आ गया सबको? किसी को प्रकार की दिक्कत? कल कॉपी चेक कर लेंगे। क्लियर? दैट्स ग्रेट।